हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, गुर का बचन बचनी तोर मोर मन मानै। गुर का बचन वसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाहे न सकै जाले। गुर का वचन संत हो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। औखी घड़ी न देखण देवी, बेरद संभालो अपना। ओ घड़ी न देखण देवी, बेरद संभालो अपना। घड़ी न देखण देवी, औखी घड़ी न देखण देवी, बेरद संभालो अपना। औखी घड़ी न देखण देवी, बेरद संभालो बिरद संभालो अपना। बिरद संभालो अपना, धर्म संभालियो अपना। बिरद संभाल अपना। घड़ी न देखण दे अपना, बिरद संभाल। हाथ दे राखे अप सास सास प्रभ सो लाग रहो मेरा चीत। अब रोट में सगली देखी, तो मैं आया शरणी आया, परोसे आया, कृपा आया, तो मैं आया। होर शरीक होवे कोई तेरा, तिस पे आख सुनावा। तेरे जे वड
तू है साइया गुर को अबरोट। मैं सगली देखी एक तेरी ओट, रहाया जियो प्रभ सो लाग रहो मेरा चीत। आद अंत प्रभ सदा सहा धन हमारा मीत। मन बिलास पे साहिब के अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैजर प्रीतमा। बिरद संभालिया अपना वाहिगुरु बिरद संभालो अपना। औखी कड़ी ना दिखाई मेरे वाहिगुरु बिरद संभालिया बनाया। ओ कड़ी ना दिखायो मेरे हाँ दिखायो मेरे वाहिगुरु बिरद संभालो अपना। बिरद संभालिया अपना प्यारे जी बिरद संभालो अपना। सर्व संग प्यार से आप उस मालक दा मालक सब दा है। सृष्टि ते जो भी जो रची हुई है सब दा मालक रखवालक रचनहार उसकी सिफत कहीए उस तत्वीर ते मंगल इस नूं कहा जाता है। कोई भी कार्य शुरू करते हैं अपने इष्ट देव का मंगल किया जाता है। 5 प्रकार के मंगल ने वैसे अपने विद्यादाते का माता पिता का भी आराधन करना और धार्मिक सतपुरुषों की जिस तरह सनातन धर्म विच गणेश की पूजा पहला होंदी है। उन्होंने गुरु घर विच अवतार मुड़ के लैण वाले बाबा आनंद जी आनंद साहिब पढ़ते फुल महात्म है पूरा और अपने गुरु का फिर सब दे वास्ते सारिया देवी देवा माता पिता तो ले इष्ट देव तो लैके पिछे आवाज़ च फिर हाँ अकाल पुरख का एक ओंकार जितों शुरू होया ओम सनातन धर्म विच है। सर्व धर्मां दे आचार्य गुरु लोकां ने अपने इष्ट नूं मनाया, देव नूं मनाया है। देव ब्रह्म नूं रब नूं क्यों मनाउण दी लोड़? कोई कार्य शुरू करदे हां
देश विदेश जाते हाँ, घरों भी तुरो किसी कारज वास्ते तो अरदास करो, अपने गुरु इष्ट देव का मंगल करो, फिर शुरू करने कम। उसका कारण की है? इस्लाम मत विच है और कि इस दे छाप शब्द के नाल अपने गोडे टकने, हथां पैर तैयार, फिर पाठ करने, कोई बिघन न लगी। ऐसे विद्या दातियां दे मंगल, सृष्टि स्वरूप मंगल तो औस कहण दे नाल सारे विघन हरे जाते ने। इस्लाम मत है, हज़रत मुहम्मद साहब का यह फरमान है। तो साढ़े गुरुदेवा ने एक ओंकार ओम, एक एका एक एकम ओम तो सनातन धर्म विच, हिंदू धर्म जिसनों के है पहले भी सी, तो एका एक एकम तिन्हां दा उच्चारण एक ते लै लो, जो तुहानू गुरु दाते विद्या दाते ने इस मार्ग ते तोरिया कि एवं जाप पाठ करया करो शुद्ध। बाकी अपनी मनमत ना करते हैं जिहड़े लोग, उन्होंने वास्ते मैं उच्चा शब्द नहीं कोई बोलता, लोड़ है। और ऐसे महापुरख तो उहदे नाल कोई विघन नहीं पैंदा। कह देना एक ओंकार एक एक एक। दशमेश पिता ने गुरु नानक साहब ते सवाल किया होया लोगों का, संगतां दा। गुरु कांशी दामोदर साहब यही सवाल किया सी भी ओम तो पहला भी है, सनातन धर्म के लोगों ने शुरू किया है ओम आयम, उत्थे भी 2.5 अखर भी 5 भी 7 भी बनते हैं ओमकार। इहदे उच्चारण एक दा भी फल बहुत मिलता है। एका एका कहण नाल 4 विघनां दा नाश हो जाता है। और कोई कार्य शुद्ध करने अपने मंगल दाता। मैं इस करके कि हे वाहिगुरु औखी घड़ी न देखण दी। गुरु अर्जन देव महाराज ने इस समय नूं भी सामने रख के अकाल पुरख दा ते अपने गुरु दा, गुरु रामदास पिता दा ध्यान। तो ये नहीं है तो आप सुखमनी साहब शुरू कर दो। मंगल 4 गुरु पातशाह दे, एक अकाल पुरख दा नाल है। आदि गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः। पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी महला 5वां। सुखमनी साहब आदि गुरु नानक साहब, जुगाद दूसरे गुरु अंगद देव महाराज। आदि जो आद है, आद तो पहला कौन सी, उन्हों का भी मंगल, उन्होंने याद किया गया इस एको ही लाइन दे विच। सतगुर ए नमः, दादा गुरुदेव, सतगुरुदेव। मेरे सब तो बड़े श्री गुरुदेव गुरु रामदास पिता का मैं नमस्कार करके आसरा लैंदा हूँ। मेरे कार्य में कोई विघन ना पवे। मैं सुखमनी साहब संसार वास्ते शुरू की है। सर्व मंगल रूप ही है बाणी। वैसे बुजुर्ग महापुरुष महाराज कहते भाई सारी बाणी है मंगल रूप है। किते भी शुरू करो हुक्मनामा साहब आओ लो, सब अपने इष्ट देव गुरु का मंगल है। ऐसे गुरुदेव विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सिमरत नाम दृढ़ाया, खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख कर आया। सुखां दा घर तो यही है, एक ओंकार। ऐसे सुखदाते गुरुदेव दे जस गाउण वाले सज्जन। मैं थोड़ी जी साखी, कल इतना नहीं सी। और गुरु नानक देव पातशाह दा जस बलिहारी गुरु अपने तो शुरू किया। मैं प्रेमे दी वास्तु थोड़ी सी बोल रहा। तो उसका हाल की सी, प्यार दे नाल उसकी दशा की सी। 3 शरीरां दे विच अस्थूल है कोठा मकान अस्थूल। मैं इसे ते बोलिया करदा। सूक्ष्म जीव आत्मा है, आत्मकदर्शी लोगों वास्ते। इस मकान विच शरीर विच
चेतन करने वाला सूक्ष्म जो आवाज़ आ रही है, इनू कोई इहदा रूप ना रेख ना रंग कुछ, ये आवाज़ का रंग रूप की है? ये है चेतन प्रकाश रूप सूक्ष्म। तीसरा है मन का, दिखता तो नहीं मन, बुद्ध चित्त अहंकार, कारण शरीर। ये शरीर मेरे ऐसे क्या, तीन शरीरों सामने रख के और उसते कम भी लेने, बड़े गुण ने इस दे विच, औगण भी बहुत ने। बुराइयां बल तुर पो, औगणा दे पहाड़ इकट्ठे कर लो। गुणा बल तुर पाओ, एक एक गुण एक ओंकार तो शुरू करके तुसी 1430 अंग संथ्या लो, शुद्ध पाठ करो। तुसी परमेश्वर गुरु का रूप ही, गुरु के समान आ देखो चरणों च, होर हर एक की गति होई नहीं इत्थे चौर साहब लैके चलाउण दी। सोई स्वरूप जे बनना सिखा तो ऐसा स्वरूप तेरा, शुद्ध स्वरूप तेरा, गुरु का स्वरूप तेरा बन सकता है। तो गुरु रूप साध संगत ऐसे कहा, बहुत कुछ कहते बलिहारी गुरु अपने सच्चे तेरे खंड बिस्मादनाथ भय विच वसते ने। ये शब्द आनंद शब्द जोटियां विच कड़ियां सभे गोप, ये रास पैंदी सी। ये कड़ियां बाबा जी कहते मरदाने वाल की लैना है, रास पैंदी उत्थे गोपियां कान आदि नच रहे ने, रास पै रही है। साड़ी रास अंदरे मरदाने जिहड़ियां घड़ियां बीतदियां ने, 24 मिनट विच एक घड़ी, 2 घड़ी, 3, हुण 16,860 8 राणियां सी, गोपियां सी 16,860। तो न्योलवंत राजे दियां सन। धरती दे पुत्र जिस दे विच बड़ी बल तक शक्ति सी, सब उठा उठा के राजे दियां खो के कैद विच उन्होंने भगवान ने छुड़ाया सी। भूमा सुरदैंत धरती का पुत्र सी, जिसने ये गोपियां राजे न्योलवंत दियां कदे 5 राणियां चक लवे, कदे 10, कदे 20, सब नूं छुड़ाया सी। भगवान का आसरा लिया, भगवान ने छुड़ा के नाल ले लिया। गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम, राम लीला कृष्ण लीला, साड़ी लीला अंदरे पै रही है। घड़ियां सभे गोपियां, किनियां घड़ियां जेड़ियां साडे कोल बीतदियां जांदियां, साड़ी रास बड़ी सुंदर है। कान गोपाल, कृष्ण भगवान कौन है, पहर है 3 घंटे। आज जो कुछ देख रहे हैं इन्हां घड़ियां विच, घंटियां विच, पैरां विच की कुछ वरत जाता है, ये लीला है, ये कुदरत की लीला है। 5वें श्लोक 6वां मुसलमाना सिफत सरैयत, बई इन्नी सिफत फिर 4 वर्णां की आउंदी है। सब तो बड़ी सिफत मुसलमान भी सी, पढ़ पढ़ करें विचार, पढ़ के इन्हां भी सिफत है, विचार करते ने, जिमें अर्थ बोध विचार करना। पढ़ पढ़ करें विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी, किसी दे बंदी पहला जिमें जेल च, किसी दे गुरु दे बन जाओ, फिर बंदी बंदगी करो, किसी दे बन के करो, किसी दे बन के चलो। से जे पवे विच बंदी, किस वास्ते, वेखण को दीदार, उस प्रभु दे दर्शन करने वास्ते, तां किसी दा बनना पैना। अगे जोटियां शब्द बड़े प्यार नाल लो लहा थोड़ा सा, क्योंकि संगत दा अज पहले ज्ञानी हरी सिंह बोल चुके ने और बड़ा आनंद वजिया हुआ है। ये है उस वेले दे, क्यों उस तो बाद छक्के, उस तो बाद शब्द। ये आसा जी दी वार विच गुरु अर्जन देव जी ने नाल अंकित कीते। इस तो या भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने इहदा रस बन्नण वास्ते पोथियां तैयार कीतियां, 2 भाग तैयार कीते, भगत बाणी अलहदा कर दी, जिसदा खालसे ने डन लगाया
कि एक स्वरूप तो तुसी 22-12 पंज ग्रंथी नितनेम रहरास जपजी साहब आसा जी की वार अलहदा तुसी अंग अंग कर दिता। बुलाया गया तखत ते अकाल तखत ते कहा मैनू मंजूर है, मैं सेवकों वास्ते कीता है। सारा गुरु ग्रंथ साहब चुकना हर एक नूं औखा है, पर मैं भलियाई कीती है, इहदा मैनू डन लगा दिओ, मैं सिर मत्थे मन्नू। तैं अंग अंग कीता, तेरा अंग अंग कटिया जावेगा। तो संगते मैं कुछ विचार जिहड़ी विच रख दित्ती है ना, भी उदों कईयां दे मन विचों छक्का क्यों नहीं पढ़िया संतां ने जी, सलोक क्यों नहीं, छक्का क्यों नहीं। तो शब्द उस वेले आसा दी वार दा आनंद ये नहीं वरतदा सी, सिर्फ इकट्ठे ही सी। पढ़ो प्यार दे नाल। ओ जमदा ते मरदा है कौमे विच आके बंदा, जमदा ते मरदा है कौमे विच आके प्राणी। जमदा ते मरदा फिरदा हौमे विच आके बंदा, जमदा ते मरदा है हौमे विच आके प्राणी। रोजे ही कहना गज के वही हो मैं बिच आके, हो मैं बिच आके प्राणी, हो मैं बिच आके बंदा, हो मैं बिच आके बंदा। जमदा ते मरदा फिरदा हौमे विच आके बंदा, जमदा ते मरदा है हौमे विच आके बंदा। जमदा ते मरदा हो विच आया, हो विच जमया, हो विच। इस धारना का भी आनंद चोटियां गुरसिख पढ़ते जाते ने। प्रेमिਆਂ ਨੂੰ शांति आउंदी, आराम आ गया समझो, आराम शांति है। हाय हाय दी बजाए ओदी सुरती, ओदी बिरती, कुछ बुद्धि भी उधर नूं, मन भी उधर नूं धा के जांदा है। आवाज़ आउंदी कित्थों है? और शब्द की धुन दे नाल शांति 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 3 दफा के बड़ा आनंद है। ये शेख शरफ वास्ते, शेख शरफ नूं भी हजूर ने आसा दी वार जगत गुरु नानक साहब 9 श्लोकां तक सुनाया। अगे पुरखा बिरखा तीर्थां विद्वान पंडितां वास्ते पढ़ गड्डी लदी है, सुनी जांदा है। बराबर जे आ गए दूरों आवाज़ आउंदी सी, राही जिवें तुरे जांदे। ये सारा जथा गुरु अमरदास जी के चरणों नूं जा रहा है।
ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਆਏ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ पढ़ पढ़ पढ़ी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खाद पढ़ी है जेते वर्ष पढ़ी है जेते मास पढ़ी है जेती आरजा पढ़ी है जेते सास। पर गल नानक लेख है एक गल, वो केड़ी है गल? होर होमें चखना झाक पानी च मधानी, चखना झाक दा अर्थ है एवें पानी च मधानी पाई है। क्यों बालियां गल्लां मारी जाने, जक्कड़ मारनों छड़ देवे। इक्को ही गल जिहड़ी गुरु ने सर्वशक्तिमान ने बख्शी है, एक ओंकार स्वरूप। तेरा स्वरूप केड़ा है उसकी पहचान कर जे तू इस रास्ते ते चलने। अगर भला चाहना होर तैं की वालियां गल्लां तो लेना, लेखे विच इक्को ही गल। मैं तो कहना एवें चखना चाह अपने आप ਨੂੰ सुन के ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਨੇਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और किना कलेजे नूं जदों विन्निया इक्को ही शब्द बाणी दे बाण ने, आम बंदियां दियां गल्लां भी नहीं। तो अगला श्लोक रह बुलार दे वास्ते भी है। पुछया सी रह बुलार ने अज अलौकिक दर्शन कीते सी। गुरु नानक साहब मझियां चार दे मैं 10वें श्लोक दा जो बैराग जनक समय जीवन का निचोड़ या तत्त है, उसके वास्ते श्रवण करो। देखिया मझियां चार दे विराज गए एक बेरी हेठ ते रह बुलार शिकारियां दे नाल और उन्हां दे संगी साथी कोई जेड़े के राजमंत्रियां नाल जिस तरह तुरदे ने देख रहे ने, उपमा तो सुनते सी। सूर्य नारायण आपदा पासा बट गया, ताले पै गया। हजूर विराजमान सी, पता नहीं किहड़े देश विच भलाई कर रहे ने। जानदे करो तुसीं। तो उस वेले तो पाई तो शेष नाग ने फनियर तान के छाया की। रस्ते वगदे आम उर्दू कहें गुजरदा रस्ता है, चलदा रस्ता है। रह बुलार ने कौतक देखिया, एक मझियां दा चारू कौन है? छेड़ू कह दे, चारन वाला कह दो, पाली रूप ते ए कौन है? तीन लोक दा मालिक सी। उन्हां संगियां साथियां हजूरियां ने अरदलियां ने रह बुलार नूं गुरु नानक दा जस ते नाम, ये आप जी दे मेहता कालू पटवारी दा सपुत्र है, ਇਹਦੇ सिर ते फिर छाया शेष नाग ने कीती है। बड़ा अचंभा होया, एडी ताकत दा मालिक सर्प नहीं तो दुनिया दा वैरी है। मन ते बैराग उत्पन्न हो गया। उस तो बाद हजूर उठ खड़े, मझियां घर लियांदियां, आपदे टिकाणे ते आसन कह दो, कमरा कह दो, रूम कह दो, उत्थे जा बैठे। रह बुलार ने बस दर्शन तो पहला भी कीते, ऐ समझते सी मेरे पटवारी मेहता कालू महताहित ने मेरे अधीन ने, सर्विस करते ने और अगे भी दर्शन तो करते हैं। पर अज दर्शन कादे कीते ने? मन बैराग पया, बैराग की उत्पत्ति हो गई। तो चौ सज्जन मैंडिया, जिस तरह असी लोग बड़े प्यार दे नाल ये शब्द दियां टेकां रख के पढ़दे दखणे महला पंजवा। तो चौ सज्जन मैंडिया
ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹੰਜੇ ਤਰਸਦੇ, ਮਹੰਜੇ ਮੇਰੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਡੰਬਰ ਜਿਤਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅਮੀਰਤ ਦਾ ਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਅ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਅ। दर्शन देखने का चाव, दर्शन देखने का चाव। दर्शन देखने का चाव, दर्शन देखने का चाव। बैराग भया दर्शन देखने का चाव, मन बैराग भया जी दर्शन देखने का चाव। पर मिलवे को प्रीतमान, पाए लगो मोहे करो ओ संत। मन अर्पो तन राखो, मन की मत मोहे, जो प्रभ की हर आन दिन फिरो तिस पीछे। ये हाल पूर्व कर्म ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਪੂਰਬ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਰਮ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਰਾ ਪੂਰਵਲਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਹੈ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਨਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਭਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਨਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਨਾ ਇਹੀ ਹੈ। पूर्व कर्म अंकर जा प्रगट्यो पेट्यो, ओ मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई।
ਅਲੱਗ ਦਸ਼ਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਦੇ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਧਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਐ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਆਲਜੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਆਜੀ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹਾੜ ਚ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਉਣ ਚ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਵਨ ਬੜਾ ਵਰਸਿਆ, ਭਾਦੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੂਪ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਪਿਆਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਬਸ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਕਤ? ਮਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭਰਦੀ ਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਤੇ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕਰ, ਜਬ ਅੰਕੁਰ ਅੰਕ ਤਤ ਬੀਜ ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੀਜ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਕਰ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖੇ ਕੜਾਹੀ, ਕੜਾਹੇ, ਰੇਤ, ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਲਓ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕੁਰ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਜੇ ਹੀ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੱਤ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਕੀ ਜਾਗਣੇ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਲ ਗਏ, ਬੁਝ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਕੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਕਲਾਂ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਈਦਾ। ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਧ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਤੋ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਸੰਚਿਤ ਕਰੇ ਮਨ ਪਰਾ ਰੱਬ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਰਸ ਕਰ ਰਸੀਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ। ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। प्रभु अविनाशी घर में पाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। मैं ता पग बड़ा जी कर्म बड़ा, मैं ता कर्म बड़ा जी पागा बड़ा।
मैं कर्म भला जी भागा भला गा, मैं तो कर्म भला जी भागा भला गा। ਭਾਗ ਹੋਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਭਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦ ਕਰਮ ਨੇ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਟੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਰੇਵਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦੇ। ਤੋ ਭਾਗ ਘਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਕੁਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੰਕੁਰ ਪਿਆ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹ੍ਰਿਦय ज्ञान जब होत है तब संचित कर्म बिलात, किरे मन होवे नहीं परा रब्द मिट जात। तेन ये मैं वेदांत का श्लोक बोलिया। जिन्हां दे हिरदे च ज्ञान का प्रकाश हो गया, चिराग जागया, पिछले जिन्हें संचित कर्म किए, खोटे कर्म किए सी, वो ज्ञान के चिराग ने सारे खत्म कर दिते, लै गए पिछे, वो विजोग चके गए। जो ज्ञान अवस्था है हुण जानदा है। एक ड्राइवर की गल देखो सौखी सी कि त्रिकालदर्शी का मैं उत्थे ख्याल रखता हुंदा, कोले बैठा हुंदा, अद्धी तो ड्राइवरी तकरीबन मैं ही करता हुंदा। कोई तो सोचते इन्हां दा की है, बड़ा कुछ देखना पैंदा ड्राइवरां दा भी, किते नींद तो नहीं इहनूं आ गई, इहदी सुरती घरदियां च तो नहीं चलेगी, निआणियां च तो नहीं चलेगी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਕਿਰੇਮਾਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਸੌਖਾ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਹੋਣ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਹਨ, ਚਾਨਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਬੁਰਾਈ ਬੀਜਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹ ਕਰਮ, ਉਹ ਮਿਟੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੁੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਧਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹਮਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਤੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਬਸਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੋ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਚਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਨੇਤਰ, ਉਹ ਭਵਿੱਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 3 ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਪਰਰਬਦ ਮਿਟ ਜਾਤ, ਪਰਰਬਦ ਜੋ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ,
पर रबद भी आहू आहू ऐहू ਉਹ ਮਟੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਾ ਵੈਕੁੰਠ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਹਿ ਬੁਲਾਰ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਾਲ ਸੀ। आओ महाराज, आओ महाराज, गल की है? कोई गुलाम, कोई नौकर, कोई अर्दली, कोई पीए जिवें अज कहने तुहाडे नाल कोई नहीं? कहते नहीं, नेत्रां तो जल वगदा है। ये बैराग की दिशा है। बैराग कहते भी किस नूं मैं बोलिया करदा जी मैं बैरागी हाँ, बैरागी हाँ। ये तो सिक्ख्या ले रहे ने। बैराग की बहुत उच्ची मंजिल है, बहुत दूर है कि तुसी नाम दे अधिकारी हो। वैराग की गल मैं बोलिया करदा। पहला 3 प्रकार के वैराग चों उत्पन्नी उन्होंने परखना है। अजे कोई आया संत महाराज नूं, संत तेजा सिंह जी ने, एक होर सज्जन ने भी पूछा सी, संत आदर्श सिंह महाराज गुरसिंह महाराज थोड़ी दृष्टि च निगाह च किसी ने लिखता जी 2.5 बंदे ही आए ने। हुजूर ने एक दफ़ा कहता टालन दे मारिया, कहते 5 शरीर आए ने निगाह च साडे नाम दे व्यापारी, किते 2.5 के है। पर हो कोई जेड़ा तन मन सब कुछ बै खरीद हो के तुर पवे। ध्यान रखियो, एक पलड़े च आ वस्तु है, एक च नाल तोलन वास्ते हाड़न वास्ते बट्टा भी पाया जाता है। वो केड़ा है? बैराग ते मैं बोलना। पिछली कमाई ते भी चल रहे कि तैनू मात लोक दा रास ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਪੰਚੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ, ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਧਰੂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ, ਨਾਭੇ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਅਥਵਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ, ਕਲਸੀਆ ਦਾ, ਕੈਂਥਲ ਦਾ, ਜੇਂਦ ਦਾ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ? ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਨਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਿਸ਼ਟੰ, ਨਚ ਭੋਗ ਰਸ ਮਿਸ਼ਟੰ, ਨਚ ਭੋਗ ਰਸ ਮਿਸ਼ਟੰ ਮਾਇਆ। ਰਾਜ ਵੀ ਨਚ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੱਤਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿੱਕਾ ਪਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਛਕਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰੋ, 2 ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। 7 ਤਵੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। संतन के आगे कौन ऐसी बादशाही, बाबा जी कदे कदे बेपरवाही। संतन के आगे कौन ऐसी बादशाही, ज्यों ज्यों भीड़ परे राजन पर, त्यों त्यों भुले चितराई। जब विपता पैंदी है ना, सब को भुल जाता है जी, टेंशन है, ये है वो है। तैनू चक्रवर्ती राजा कहते नहीं, 100 गुणा होर पुन बीजे, चल तैनू सुरग लोक दा राज दे देईए। नहीं नहीं, तुसी तो मैनू जालों च फसा रहे हो। मेरे राजन, मेरे राजन मैं बैरागी जोगी गा, मेरे राजन मैं बैरागी जोगी गा, मेरे राजन। मेरे राजन में बैरागी जोगी गा, मेरे राजन में बैरागी जोगी गा।
तिन सोग वियोगी मैं बैरागी जोगी हाँ मेरे राजन में बैरागी जोगी हाँ मेरे राजन में बैरागी जोगी हाँ मेरे राजन में बैरागी जोगी हाँ मेरे राजन उस प्रभु ने कहा राजान रास मैं वस्तु का व्यापारी नहीं बन के घरों तुरिया मैं तो किसी पूर्ण गुरुदेव महापुरख की शरण में आया मेरी हालत दशा पता की है राज लैन वास्ते नहीं मैं ध्यान नाल फिर सुनो बैराग कहते कि फिर तीन प्रकार का एक दो तीन चगे आउंदा मात लोक और सुरग लोक करे ब्रह्म लोक को त्याग तेन ब्रह्मपुरी च भेज दिए विष्णु की पुरी च भेज दिए शिवपुरी च भेज दिए सुरगपुरी तो गल्ले पहला खत्म कर दी नहीं करे ब्रह्म लोक को त्याग कौन है मैनू नहीं लोड़ मैं तो सिर्फ एक महापुरख लभना जिथे वैराग की दशा मेरी हाय है करलाप पपीहे वाली है वह पूरी उत इको ही वचन उन्होंने बदलों का इको ही बूंद समुद्र तो भिजी हुई पपीहे वास्ते पपीहे नूं होर दुनिया के राज भाग देखो तुसी एक ध्यान एक बूंद किहदे कोलों मिले वो ना तो शुरू कर लो तुसी कस्सियां तो छपड़ियां तो फिर कोई अजकल पंप आ दूए भी ला लो जी ट्यूबवैल ला लो नहरां हज़ारां नदियां हज़ारां दरिया और समुंदर भी क्यों नहीं उन्होंने बिल्कुल नहीं लोड़ कहता ये सब कुछ खत्म इन्हां तो मैनू शांति नहीं मिलनी ये दुनिया के पदार्थ गिन लो सारे कित्थों मिलूगी जिहड़े कमाई करके समुंदर विचों तपश पई सूरज दियां किरणां ने मार मार तिखियां शंगीना भाफां बदल पैदा कीते वो भिजे हुए आए समुंदर चो इन्हें सीधा डायरैक्ट रब नहीं मिलता किसी नूं समुंदर खारा है किसी दे पचड़ा नहीं पेच छलादू खुद विच रहन वाले जीव कित्थों पींदे ने पानी बहुत डूंघाइयां दियां विचारां ने ये वो ऐ मुख क्यों तहां रख दिया जिमें मच्छियां इससे तो बरस एक बदल रूप महापुरख गुरु लोक महापुरुष आए दरगाह चों ने भेजे करतार ने आप नहीं आउंदे साधु जाओ तुसी उत्थे बरसो जाओ तुसी इधर बरसो भई इंद्र दा फरमान है परमेश्वर स्वरूप दा है वो बदलों चो जी एक बूंद मिलू पपीहे नूं मुख च पाऊ उहदे गले च एक सुराख रूप है वो जिथे जिथे डिग जाऊगी उत्थे भी कुछ बनाउंदी जांदी है बड़ियां कैसटां मेरियां भरियां ने वो जद जिहड़ी मुख विच ही निकल गई किसी गुरु महापुरख दा एक बूंद बख्शी हुई पपीहे रूप जिग्यासू सिख सेवक श्रद्धालु मुमुक्षु बैरागी नूं वो जिहड़ी कमाई करदा जाओ मुख च पई है इक्को ही बूंद एक ओंकार बहुत इन्ना ही बहुत है चलो बाकी सारा ही गुरु ग्रंथ साहब कंठ कर लो बहुत आनंद है मैं कहना एक अखर अखर जेड़ा खरदा नहीं अखर अखर कमाल दी गल हर मन वस्त नानक होत निहाल जिन्हें एक अखर की कमाई कर लई
ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾ ਹੈ, ਰਸਨ ਹੈ, ਸੁਰਾਖ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਊ, ਕੇਲੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਕਫੂਰ ਬਣਾ ਦੇਊ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਗਊ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਗਊ ਲੋਚਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ? ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਗਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਾਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌੜ ਤੂੰ ਬਨ ਚਾਤਰ ਰੇ। ਕੌੜ ਤੂੰਬੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ। ਕੌੜ ਤੂੰਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 8 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆਓ, ਜਾਂ ਚੀਰੋਗੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੂਪ ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੱਤਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, 100 ਕੋਹ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ, ਸ਼ਕਤੀ, ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ, ਮਲਿਆਗਰ ਪੁਯੰਗਮ ਬੇੜਿਓ, ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ बैराग। मात लोक स्वर्ग लोक करे, ब्रह्म लोक को त्याग, वेद शास्त्र ज्ञाता मुनि ताहे कहत बैराग। आओ रह बुलार ऐ जल वगद। आप आए कैसे? मैं तो कालू जी पुछते ने। अज मैं तुहाडा सपुत्र नहीं गिणदा, पहला कहंदा सी पुत्र है। उन्हां दीयां अजमतां, करामातां, शक्तियां इत्थे काफ़ी लोगों तो सुनदा सी, अज खुद अखीं देख लिया। बस देख के काहदा शेषनाग ने पनीर ताणे है। उसे समय का मेरे मन ते एक खिच पैदा हो गई, अकर्क मैकनातीस रूप। उन्हों का दर्शन काहदा सी, जिमें मैकनातीस है, चुंबक है, वो टुकड़े लोहे दे नूं खिच खिच के अपने नाल जोड़ लैंदा। पता नहीं ये किहड़े मैकनातीस बन गए। ये चंदन पारस भी उस पत्थर ते एक बूंद पैंदी है। कितने प्रकार का पत्थर है, हिमालय पर्वत वाले चलो, जिथे वो बूंद पै जूगी पत्थर दे एक किस्म जिसका पारस का रूप बन जाना, पत्थर की बट्टी है वो एक, वो 8 प्रकार की धनता नूं सोना बना दिंदी है। लोहे नूं भी, मनूर नूं भी, रद्दी तो रद्दी लोहे नूं, रद्दी तो रद्दी जीवन वाले गिरे वाले नूं भी। गणका किथे सी, किथे महापुरख कोई बचन ने ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਰ ਨਾਲ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਮਨੂਰ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਖਾ ਜਾਣ ਜਿਹਨੂੰ, ਕੰਚਨ ਪਏ ਮਨੂਰਾ, ਉਹ 12 ਬਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। मैं आज्ञा लियावा, मिले आवा। राजन ठहरो थोड़ा सा, कुर्सी ले लो, पलंगा ले लो, पीढ़ी कोई जिमें आम पिंडा चो तो छोटा नहीं दई दी, बैठ जाओ। दुध कहते बिल्कुल नहीं लोड़, बथेरिया कुर्सियां ला के देख लिया, बथेरे पलंगा ते सुंदर सेजा ते आराम कर लिया। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख माणदा कुछ नाहे बिसूरे, सो प्रभ चितन आवे बिष्टा के कीरे। वो बन जेड़े इन्ने सुख भोगते ने वो नरकां दा कहते बिष्टा दा कीड़ा, नालियां दा कीड़ा बनदा जेड़े इन्ने सुख भोग के प्रभु दा सिमर नहीं करते। पढ़ो प्यार दे नाल थोड़ा सा और भी। बिष्टा दे कीड़े जी, बिष्टा दे कीड़े बनदे, हर जी नूं विसार के बिष्टा दे कीड़े बनदे।
बसार बिष्टा दे कीड़े बनदे, बिष्टा दे कीड़े बनदे, ओ बिष्टा दे कीड़े, बिष्टा दे कीड़े बनदे। नाम विसार के बिष्टा दे कीड़े ने बनदे, नाम विसार के बिष्टा दे कीड़े ने बनदे। सो प्रभ चित न आवई विष्टा के की, बिन कर नाम ना शांत कित विद्वान धीरे। केड़ी विधि है जिहड़ी शांति दे देवे? एक नाम है। मैं कहते ते प्रमाण आप वो जोटियां च शब्द पढ़दे, जथा जा रहा सी, प्रेमा सुनदा उन्होंने शांति आउंदी जांदी है। और इधर भी ध्यान रखियो, रै बुलार ने बैराग दी दशा दा आनंद एक जदों पिछले जन्मां दी कमाई जागे उदों किसी गुरु महापुरख दी संगत मिलती है। मैं इस ते बोल रहा नाल दी नाल। उधर वो भागां वाला सी, कोड़ तां खरीद लिया, पर उन्होंने मटेण वास्ते गुरु दे प्यारिਆਂ दे कोलों गुरां दी बाणी सुन रहा सी। ये भी उहदे भाग उदय हो रहे सी, जाग रहे सी, सूरज चढ़ना चढ़ना जिस तरह। तो इस दे नाल मैं दो ही वस्तुआं चल रही अज। सो प्रविचित जिहदे परमात्मा याद नहीं, रै बुलार ने जवाब दे दिता सी बाकी वस्तुआं तो। मैनू एक गुरु नानक दे दर्शन करा दिओ। हे मेहता कालू जी, मैं तुहाडा भी शुक्रगुजार हाँ। धन हो आप जिन्हां दे ग्रह एक ऐसा स्वरूप प्रकाश होया है। अब धनता दे योग हो, मेरा सीस चुकदा है अगे दर्शन कराने। पर मैं इत्थे कहंदे बड़ा मैं पढ़ गया तो बड़ा बैठ बैठ मैं इस ते बोलिया। गुरु अर्जन देव महाराज दी वार दे पौड़ी का आनंद कुछ नाल नाल अखर मिलते गए। तो उसते सो प्रविचितना जिन्हों याद नहीं, मैं नाम का व्यापारी या गुरु का व्यापारी, उन्हों के उज्जल दीदार का व्यापारी बन के, व्यापारी का अर्थ इत्थे मैं बैराग की शुरुआत की है। जे बैराग नहीं, कोई बच्चा स्टूडेंट विद्यार्थी किसी स्कूल दाखिले नहीं होया, किसी गुरु महापुरख के चरणों च गया ही नहीं, विद्या दाते पास, उन्होंने मिलूगा कि दाखिल हो गया प्रवेश का उन्होंने कहते हैं। चलो अजकल वो मेरे वाला समा होर सी, कुछ उर्दू काफ़ी ज़्यादा चलता होंदा, दाखिल कराया वो बच्चे ने। चलो ये है बैराग की दशा। तां होवे जे पिछले जन्मां दी कमाई जागेगी। तो गल मैं इसनों भी पूर्त करने वास्ते कुछ समा आप दे नाल विचार सर्व साझे हो रहे ने। नाम हुण नाम तो बिना तो किसी का धर्म चलता ही नहीं है। नाम तो बिना बरकत कोई नहीं, नाम तो बिना मोक्ष नहीं, नाम तो बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं, रब के दर्शन नहीं हुंदे।
तो गल ये नाम मिलूगा कितनी? जिस वखर को लैन तू आया तू ऐसे कहता, तू मैं ता न संभव है, उत्थे ना तू है ना मैं। राम नाम संतन कर पाया। संतां दा घर किहड़ा? हिरदा है, ते नाम दा टका है, उत्थों मिलूगी ये वस्तु। तो गल मैं वैरागी जोग बिरती एकांत करके आया, सब तो खैड़ा छुड़ा के आया। आ पलंगियां ते बड़ा देखे भगवान रामचंद्र जी त्रेते अवतार दी एक साखी संखेप जी मैं सुनाना। तख्त ते सजे सी, सज्जे पासे गुरु वशिष्ठ जी, विशिष्ट गुरु कुल गुरु, और एक पासे राजसभा है, फैसले हो रहे ने। बैठिया बैठिया सुंदर सेजा दा आनंद वो सुन रहे सी। और हुकूमत हुक्म किए मन भावदे, पर नहीं नाल जदों गुरु गुरु मेरे संग सदा है नाले। ऐ प्रीतमो में तो दूर ना हो जाओ गुरु वशिष्ठ जी। ऐ प्रीतमो में तो दूर ना हो जाओ गुरु वशिष्ठ जी। जो भी मैं आप दे आसरे नाल फैसला देवां, वो आप दा ही ओट आसरा तक के तुहाडी शरण विच। इनू गुरसभा भी कहा, राम सभा भी कहा, राम राज सभा भी कहा जाता है। हे गुरुदेव, आप कृपा करनी मेरे ते, मैं अच्छे कर्म करां और अच्छे दुनिया दे वास्ते फैसले देवां। फैसले देण वाला भी हिरदे च थां होवे, मैं ईमानदारी नाल काम करां। तो उस वेले बैठे बैठे तख्त ते सी, उस की होया कि हस पे। बई हसना तो बिना मतलब तो गुरु वशिष्ठ जी ने आख्या, ऐ राम आप त्रेते दे अवतार हो, त्रेते दे अवतार हो के भी और फिर बिना मतलब तो हसना, ये तुहाडे वास्ते सुभाएमान नहीं है। कोई इत्थे हुण सभा लगी है, गुरसभ है, संत सभ है, उही कोई हेड़ हेड़ करी जावे, उन्होंने पागल कहांगे, मूर्ख कहांगे, कुसंगिया कहांगे, और उन्होंने पकड़ के कहांगे बाहर लै जाओ, तू शोभा नहीं पाउंदा, बस नज़र इधर उधर, तू किधर नूं देखी जाना, कौन है तू? असी भी उहदे ते दोष ला देवांगे, तू दोषी है। तो तुसी बिना मतलब तो एडे अवतार हो के और राम राज चल रहा है, क्यों हसे हो? कहने टालन लगे, कहने महाराज मैं तो भुल जी होगी, मेरी अवस्था अजे कुछ, आप तो बुजुर्ग हो, गुरुदेव हो, एवें कमलपना जिमें कहते ने भोलेपन विच मैं देख के। कहते नहीं, हसन का कारण दसो, जरूरी है। फिर भी टालिया। कहते तीसरा बचन है, सच कहना होगा। जे तू सानू गुरु मनदा है, तेरे बुजुर्ग गुरु क्या गुरुकुल है, तो गुरुकुल का मनना तुहाडे वास्ते सुभाएमान नहीं हसना। गोज कथा जिहड़ी तुहाडे अंदर लुकी है, हाँ मैं इहदे ते एक
ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ। ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਾਈਲੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ, ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਦਿਆਂ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਾ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਵੈਸੇ ਡੇਰਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੇਜੇ, ਕਈ ਹਿੱਸੇ। ਉਦਾਸੀਨ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਔਰ ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੁੱਚੜ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੰਨੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਖਾਨਾ, ਬੁੱਚੜ ਖਾਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਗਊਆਂ ਅੰਬਾਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੁੱਚੜ ਖਾਨੇ। ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਧੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਕੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਲੈਣਾ, ਖੰਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਛੁਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 58 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਹੱਦ ਬਣੀ 66 ਵਿੱਚ, 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਦ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਵਿਛੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਨਾ ਗਊ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੋੜ ਕੇ ਭੁੰਨਰ ਹੇੜੀ ਦੇ ਬੀੜ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਜੈ, ਇਹ ਹੱਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੱਦ, ਜਦ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਵਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਈ ਹੱਦ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਹੱਸਣ ਵਿੱਚ, ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਕਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਧੂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ। ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਜੀ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਧੂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਬਾਬਾ। ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ
ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ रंग हसे रंग रोवे ऊपर नागी बाज सच्चे नाए नाए नाम नाए सिफतां तो एक सच्चे दी सिफत तो बिना उन्होंने किसी दी परवाह नहीं है। रंग तुसी हसे क्यों चुप तो आप ही चुप भी कर जाए तीसरा स्वरूप सी ब्रह्म दा तो मैं इत्थे सिर्फ सवाल जिहड़ा कीता राम जी नूं कहण लगे महाराज गुरुदेव मेरी निगाह और नीचे कीड़े ते सामने पै गई कहंदे कीड़े थोड़े ने पौणा दे पौण हुंदे ने कीड़ा अगे किहड़ा तुसीं देखिया नहीं है कहंदे महाराज उहदियां पिछलियां दो लत्तां टुटियां होईयां ने कहते दो तो दो चारे भी होंदियां लतड़े भी जाते हैं मर जाते हैं ये की लुकिया है कुछ ओ गोज कथा सुनाओ कहते महाराज तीसरे बेनती यही है कि ये कीड़ा मैनू इं नज़र आया बैठे नूं तख्त ते इहदी पिछली कमाई है जिहड़ी ये 14 दफा चक्रवर्ती राजा बन चुकिया है आल वर्ल्ड का एक जन्म बिच इहने फिर 101 अशब कही घोड़ा छड्ड के अशबमेध जग जिवें असदान गजदान सेजा नारी भूमदान दाना विचों अशबमेध जग 101 कर देना जिहड़े दानी पुरुष हुंदे ने और जप तप करन वाले उन्हां दे चेहरिਆਂ दा आम दुनिया दे बंदियां नालों सैकड़े हज़ारां ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ फर्क पै ਜਾਂਦਾ ਤੇ अंदर रब्बी ताकत पैदा हो जाती है। वो ताकत इत्थे ही नहीं सुख मिलिया दै दुनिया 17 के चलो जी 101 अशबमेध जगदान करन तो उहदा प्रताप वधिया उहदा जस वधिया उहदी उस्तत भी हुई उहनूं 14 दफा ही सुरगपुरी दा राज उहदे सिर ते छतर झुलिया है। आया बुला पाउण दा चढ़िया कख गिरदा गिरदा गिर पड़ा कख कखां दे पास ये चक्कर कटदा सी 14 दफा अज गिरदा गिरदा ये जप बलों तप बलों और पुनदान बीजण तो खाली सखना जा रह के अज डिगदा डिगदा किथे सुरगपुरी दा राज किथे राजे महाराजे चक्रवर्ती अज ये आ देखो आ कीड़ा बनया फिरदा विष्टा दा कीड़ा नालियां च रुलदा अज खानी किवें ये क्यों आउंदा उरे नूं इहदा पिछले जन्मां दा सुभाव बनिया उच्चे तख्तां ते बैठण दा 14 दफा अज इहनूं परमेश्वर भुल गया फिर भी ये चक्कर कटदा मेरा भाग जाग पवे सो प्रविचित न आवे इत्थे ही नहीं गुरु जी ने कहा यह संगत हो सकता है जिहड़ी तुहाडी अज राम सभा है राज सभा है पतवंते ने मंत्री आदि जिवें 9 रतन बैठे ने 5 प्रमाण ने बुद्धिजीवी ने इन्हों कैसे निश्चा होवे निश्चा करा दो भगवान राम जी गुरु वशिष्ठ जी कहते महाराज कराता दिने आ अच्छा चलो थोड़ा हुक्म नहीं मैं मोड़ना हुक्म मन्ने होवे परवान ता खसमे का महल पाए सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म हुक्म जे बनिया ही नहीं तो हुक्म होते की दा हुक्म मनण वाला भी चाहिए
तो कख नहीं मिलता जिहड़ा मनदा नहीं है। खाली मैं इस तो अगे अगला विचार सी कि मालिक आप आज्ञा देवो तो मैं कर। सारी सभा नेत्र पलकां नीचे सुट लो, ध्यान टकाओ, कोई बचन विच कोई शब्द विच अपने गुरु मूर्त विच बैठ गए। गुरु वशिष्ठ जी का हुक्म है, सब नूं 14 दफा चक्रवर्ती राजा बनदा दिखा दिता, सिर ते छतर 14 दफे ही सुरगपुरी दे राज दा सिर ते छतर झुलाया राजे इंद्र दे, जिस तरह चंडी दी वार विच लिखे है। तो ये सिर ते 14 दफा सिर ते छतर झुल चुकिया है। हुण आ गिरदा गिरदा आ कीड़ा बन गया, नालियां दा कीड़ा ऐ रुलदा फिरदा है। आओ इस प्यार विच असी लोग महाराजे दी मैं कथा सुणाउंदा सी, वैरागी पुरुष दी। कौन सी रह बुलार, मैं इन्हां सेजां दा पलंगियां दा लोड़वंद नहीं, मैं तो प्रभु दे दीदारियां दा हुण और रब है, नानक नहीं मैं रब समझ के तुहाडे घर आया। कराओ दीदार, करा दिते। अंदर गए, नेत्रां तो जल वगदा है, बस्तर बस सादगी सी, नंगे पैर हथ जोड़े, गल च पल्ले ऐ झोली अड्ड लई, हम भीख भिखारी तेरे। हजूर तीन लोक दे मालिक, भावें बालक अवस्था है, पालियां वाली अवस्था है, गऊआं मझियां चारन वाली अवस्था है, फिर भी दृष्टि की ताकत तो वही है ना कोल रब्बी। हुण 11.5 साल दे भगवान कृष्ण चंद्र जी सन, सिर्फ माता जशोदा नूं कह दिता साम अज मैं कंस दे दरबार जाना है, अज मैं अपने मामे दा खात्मा और बाकी अपने नाना जी दियां हथ कड़ियां जो डोरां बेड़ियां ताल लगे ने सारे तोड़ के उहदे सिर ते छतर झुला देना है। तो ये गल जिसनों बख्शे मालिक दी दात सी, अवतार सन, सिर्फ 1000 वर्ष जिन्हां ने कटिया वो इन्नी क अवस्था विच ही पासा वट गए, जिस आनंद विच कि भगवान एक शक्ति दा मालिक होवे, उत्थे रब्बी ताकत दी गल सीगी। सो मैं उस गल ते भी चलो हुण पता नहीं ये मालिक केड़ी गल ते खुश है। मैं बैरागी, मेरे ते तां किरपा कर दिओ, तैनूं राह कोई होर वस्तु बबूती राज आदक दी कहदे नहीं। हे भगवान, हे रब, हे खुदा दे रूप, मैं कोई राज वधाउण नहीं आया, मैं ऐशो ऐशरता मंगण वास्ते नहीं आया, मैं सुरग बेहश्तां दी लोड़ नहीं रखाउंदा, मैं राणियां महाराणियां पटराणियां तक वाधा नहीं चाहुंदा, मैं खजाने नहीं मंगदा। फिर होर की चाहुंदे हो? बस मैनू तां आ जेड़े रंग विच तुसी रंगे हो ना, हम भीख भिखारी तेरे, बा मेरे ते तां हुण ऐ नादर कर दिओ, पढ़ो प्यार दे नाल कि ऐ भगवान, ऐ खुदा, ऐ रब, ऐ नानक। नानक शब्द का अर्थ भी ब्रह्म है, गॉड है, अल्लाह है, वाहिगुरु है। कृपा करके नाम दे दियो, दयाल होके नाम दे दियो। मैं भी सदा की रंगा रंग रतिया, दयाल होके सदा की रंगा मैं रंग रतिया। सदा की रंगा में रंग रतिया, मैं भी सदा ही रंगा रंग रतिया जी, दयाल होके
हम भीख बेखारी हो दयाल नाम दे हो अपना सदा रखो रंग। तो हुजूर ने क्या अच्छा राजन लियाउण सुन। शेख शरफ वाले 9 सलोकां तक सी। हुण 10वां सलोक रह बलार नूं बैराग दी दशा सच ते झूठ दा उपदेश दे रहे ने। ये है संसार की। ऐ राजन सुन तेरे बैराग दी जिहड़ी दारू है उहनूं होर असी प्यार दे नाल सुख शांति देण वास्ते तैनूं उपदेश एक निरंकार नाल एक सुर हो के प्यार नाल पढ़ो जाना। ओ दिखदा राजना जग झूठ दा पसारा। दिखदा राजना जग कूड़ दा पसारा। दिखदे राजना वे जग कूड़ दा पसारा। कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ सोना नाल की चैक ये उपदेश अगे चल रहा है जी। फिर ये तो झूठ है झूठ। मेरा सच की है 5 प्रकार का सच वरताया है। क्यों आसा दी वार दे कीर्तन दे टाइम च यह कुछ व्याख्या होर करने वाली है। मैं इत्थे ही के उपदेश सुन के संतुष्ट हो गया। रह बुलार एक प्रभु दे भगती दे जिस तरह कहते हैं भगत लोग रंगण विच रंगे हुंदे ने खुमारी है। फिर 5 प्रकार का सच पूछया कहते राजन आ 5 प्रकार का सच है। तो मैं इत्थे एक धारना और जोटियां च शब्द पढ़ते जाते इधर भी जोड़ दिया हूँ थोड़ा सा साडे विचार थोड़े तक। और जोटियां च पढ़ते पढ़ते शब्द इत्थे चले गए। आ श्लोक का आनंद उन्हों का आगू जथेदार पढ़ता है तो प्रेमा सुनता है। आ की है इत्थे कूड़ राजा ये सुन लिया सीगा। पर ये तो सब जग चलने बेगारा किस नाल सब जग चलने गारा करी। सब जग चलने गारा
तीजे दोस्त कूड़ मिठा कूड़ नानक बखाने बेनती तुद ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਪ੍ਰੇਮੈ ਨੇ ਆਖਰ ਸੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਤੇਰੇ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੂਗਾ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲਿਆਇਆ ਇੰਦਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। 96 ਕਰੋੜ ਫੌਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਸੁਰਗ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਹੈ, 96 ਕਰੋੜ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਸੁਰ ਨਰ ਦਾਦੇ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਵੀ ਜਲਦਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਰਾਈਓ ਪੜਦਿਆਂ ਤਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋ, ਖਣ ਕੇ ਜਰਾ ਰਾਈਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋ, ਖਣ ਕੇ ਜਰਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋ, ਉਹ ਜਾਣ ਤਾਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਰਾਈਓ ਠਹਿਰ ਜੋ। ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ? ਆਖਰ 5-4 ਕਰਮ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੋਟੀਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮਲਵਈ ਕੀ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਈ। ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਜਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ दारू ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਰੋਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, दारू ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ दारू ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਗ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵਾਂ ਬਈ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੀਬੇ ਰਾਣਿਓ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈ। ਤੋ ਸੰਗਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਥੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਚਲੋ ਚਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਗਰੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਮਗਰੇ ਤੁਰੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਨਕੋਦਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ, 5 ਹੋ ਗਈ, 6 ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮਸਤੂਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ। 5 ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਪੁਰਬ ਸਮਝੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਉੱਥੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਮੁੜਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅਨੰਤਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਓਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਬੇ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 80 82 ਦੀ ਗੱਲ, 82 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 26 27 28 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰੀਤੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਭੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾਈ ਦਾ ਧਾਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 20 25 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ
कहते बाबा जी, मैं कहा यूथ विंग बनाओ। कहते जिथे मर्जी लै जाओ, बस कुरबानी कुरबान हो कुरबाने कह दो गहा। हौली हौली जब बोलते हो तो सारे बीबियां, बहुत एक दो बीबियां मिलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, बाकी आपो अपने घरी बसदियां। बड़ा प्रेम हुंदा, बहुत हुण भी है। ये प्रेम बनया रहे, ये मर्यादा, ये परंपरा चलती रहे नगर विच, घर घर विच ये प्यार वधे। गुआढ़ी नगरां दा इस विच कितना भला, जिन्हां ने आके दर्शन दिते भी, दर्शन कीते भी, उन्हां दा भी जीवन सफल। और कुछ प्रोग्रामां दा जिहड़ा कल दा वेरवा रहिंदा सी, नाल दी नाल सरवण करना। और इस तो अगले प्रोग्रामां नूं तुसीं 13 खास अंग्रेजी च कह दिंदे ने, पर पहला तो हुण नराता ऐतवार इस ता आ गया। साडे भरावां ने तो 14 दा मनाउणा है। असीं पहले ही एक दिन 12 और 13 दे 2 दीवान सिहोड़ा साहिब विसाखे दे गहगढ़ दीवाना विच पहुंचो। और 12 रात का दीवान गुरुद्वारा सर्व धर्म प्रकाश विच होवेगा। वाधू आई जे वाधू होया कोई सादा तो बाहर पंडाल सजिया होना है। तो आप 13 का फिर खुला दीवान लखी जंगल विखे। तो 13 नूं सुबह कितने अखंड पाठ, कितने सहज पाठ, कितने होर पाठ भाइयों ने, बीबियां, नानियां ने होर कीते ने, संगतां ने। उन्हां दी अरदास हो के लंगर भंडारे वरतते रहणगे। और एक एक श्री ने, जिवें सरदार मनजीत सिंह उत्थे दे साडे गुआढ़ी ने लखी जंगल, भगतां दा परिवार वजदा है। वो कहंदे असीं ये करांगे, करना तो संगत ने भी है नाल। मैं पक्का भंडारा करूँ, पक्का वो तो परदे ही जकारे गजाई जांदा है। तो संगते आप दर्शन दिओ। और मैं परिवार दा जो कित्थे है इंग्लैंड, तो बाकी इत्थे नगर निवासी घर घर विच प्रभु भगती है, गुरु नूं मनण वाले ने इलाका वासियां च। और आने समय च कल मैं मता पेश कर चुके हाँ सराय दा, दशमेश पिता दा। सुन लै ठेकेदारा मेरी गल नूं, लड़ बन्नना की आपां ने महक खिलारनी है। इतिहास असली है, मेरे को लिखिया पिया है, मालवा इतिहास विच है कि दशमेश जी आए कितने ने। सच्चा मार्ग है, सच्चा रस्ता है, समराले तो इत्थे आना, इत्थों फिर कित्थे गए वो आपां उदों नूं ट्रैक छुपा लांगे छोटे छोटे संगतां च। वो तुहानूं समा दिता जाओ, आपां बड़े प्यार नाल वो भी मनाउणा है। सारे इलाके नूं मेरा अज तो ही निमंत्रण है। मेरे सुपने की कल भी मैं क्या है पूरा कर दिओ भाई, कर दिओ। इस तो अगले प्रोग्राम बाबा जी का समागम होगा रोड़ेवाल साहब का, उधर भी ध्यान। और आप जिथे जिथे समागम ने अटेंड करो, लाहे कटो। अज दे समय नाल अज देर से आई है हुण मैं प्यार, क्योंकि असी मलेरकोटला भी देखते हैं, संगरूर भी, सारे इसे। अच्छा गुरु स्तोत्र भी साथ दिओ, फिर हुण देखी जाओगे। तकड़े हो जो। तन है तन है तन है गुरु नानक सागे तन है। तन प्यारे तन है गुरु अंगद साहेब जी तन है। गुण च रख लो गुण। ओ तन है गुरु अमरदास साहेब तन है। प्यारे धन है गुरु रामदास साहेब धन है।
ਉਲਟਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੂਣ ਦਾ। हाँ बन गए बन गए बन है गुरु अर्जन साहेब जी तन है। गज के भाई धन प्यारे धन है हर गोविंद साहेब धन है। प्यारे सिद्धई अरे किमें चलती होंगी। धन है गुरु श्री हर राय साहब धन है। आ देख सुन ले ये तो शुरू की होंगी है या तुरती ही है। धन है गुरु श्री हरि कृष्ण साहेब धन है। ओ धन है गुरु तेग बहादुर साहेब धन है। सज के प्यारे धन है गुरु गोविंद सिंह साहेब धन है। कोई पाई ना रह जे रसना तो जेड़ा नाम ना जपे। धन है गुरु ग्रंथ साहेब जी धन है। धन गुरु पंथ खालसा धन है। रज के सारे सब दा पहला धन है साधु संगत सैन धन है। सतनाम श्री वाहिगुरु बोल कवे ना डोल। वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया। वाहिगुरु बोल प्यार ओ मिठड़ा लगेगा बोल प्यारिया। वाहिगुरु बोल प्यार ओ दरगाह च पावें मान प्यारिया। तू तां दरगाह च पावें वाहिगुरु बोल कदे ना डो। सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह है बोलो। तू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੈ ਮਿਲਾਇਓ, ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪੇਖਤੀ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਏ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨੇ ਕਰਤਾ। ਊਣੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਾਈ ਰਹਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤਾਲ ਦਵਾਇਆ। ਪਿਛੇ ਲਗ ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ, ਟੋਟ ਨਾ ਕਤਹੂ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਇਆਲਾ। ਸਭ ਜੀ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕੀ ਏਕ ਧਿਆਇਆ। ਸਰਬ ਫਲਾ ਪੁੰਨ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕੀ ਏਕ ਧਿਆਇਆ। ਸਰਬ ਫਲਾ ਪੁੰਨ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।